हेलो दोस्तों, वेलकम टू उमर इन्फो कॉर्नर। मैं आपके लिए लाता हूं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और अनलिमिटेड जॉब्स अपडेट। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखें और लाइक करें। तो चलिए चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। आपको ले आए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो आज की जो जॉब्स हैं वो हैं सीटीडी में। तो सीटीडी में जो जॉब्स हैं उनके हवाले से आपको एक वीडियो बना के देने जा रहा हूँ। तो देखिए, मैं भी लिख रहा हूँ सीटीडी बलोचिस्तान। इधर लिख के ये मैंने सर्च किया है सीटीडी बलोचिस्तान, ये मैंने सर्च किया। उसके बाद ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है ना, जिस पे लिखा हुआ जॉब्स कोयटा बलोचिस्तान पुलिस, इस पर आप लोगों ने कर देना है क्लिक। मैंने क्लिक किया है तो ये देखें, ये मेरा हो गया ओपन। ये वाला जो मेरे सामने आया है डैशबोर्ड, इधर आपने ये डैशबोर्ड देख लिया है। इस डैशबोर्ड पे आने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको जो उन्हें एडवर्टाइजमेंट दी हुई है ना, वो आपको दिखा दी जाए। तो आपने क्या करना है, आपने ये तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है DIG CTD बलोचिस्तान, ये जिधर वो मेरा तीर जा रहा है ना लैपटॉप का, ये देखें। तो इस पर आप लोगों ने कर देना है क्लिक। इस पर आपने क्लिक किया है तो वो ये देखें, ये एडवर्टाइजमेंट इश्तिहार जो है ना, ये खुल जाएगा इधर। मैंने इसको किया हुआ है जूम, ये इसलिए इतना बड़ा आ रहा है, लेकिन ये छोटा होता है। तो ये देखें, पहले नंबर पे है डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसके लिए आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए, यानी कि FSC आपकी होनी चाहिए, ICS सॉरी FSC नहीं ICS होना चाहिए, या इसके मसावी किसी तस्लीम मंजूर शुदा अदारा या बोर्ड से होना चाहिए आपको। उसके बाद टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में आपकी 30 वर्ड होने चाहिए 1 मिनट में, और उर्दू में आपकी जो है वो 20 होने चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने 75 लोगों को सिलेक्ट करना है, 75 लोग चाहिए उनको। उसके बाद नीचे है, उनको ज़रूरत है दर्जा 4 में कुक की, जो खाना बहुत अच्छा बना सकता है। तो वो लोग अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि उन्होंने लिखा है तलीम याफ्ता मुतल्लिका शोबे में महारत रखने वाले को तरजीह दी जाएगी। इसको तरजीह दी जाएगी, ज़रूरी नहीं है कि अप्लाई इसी नहीं करना है, सब कर सकते हैं, लेकिन जो मतलब तलीम याफ्ता होगा उस जितना ज़्यादा होगा उसको उतनी तरजीह दी जाएगी। इसके लिए उनको 85 लोग चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आ जाएँ तो दर्जा 4 में उनको खाकरोब चाहिए। तो खाकरोब में शोबे में वही उन्होंने लिखा हुआ कि जो मतलब महारत रखता होगा उसको रखेंगे वो। इसके लिए उनको 53 लोग चाहिए। उसके बाद आप लोग आ जाएँ माली उनको चाहिए 25, बाकी बात वही है। उसके बाद दर्जा 4 में उनको धोबी चाहिए 18, फिर दर्जा 4 में इलेक्ट्रीशियन चाहिए उनको 16। उसके बाद दर्जा 4 में उनको बार्बर यानी कि नाई वो चाहिए 9, फिर दर्जा 4 में प्लम्बर चाहिए 15, कारपेंटर चाहिए 9। उसके बाद दर्जा 4 में पेंटर चाहिए उनको 2, दर्जा 4 में मोटर मैकेनिक चाहिए 18 यानी कि 18। तो ये आपने कर लेना है। तो इसकी जो ना लास्ट डेट है वो है 4 अक्टूबर, यानी कि 4 अक्टूबर 2021 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ फॉर्म के ऊपर। जो फॉर्म में मतलब उन्होंने बताया, जो फॉर्म उन्होंने जारी किया है कि मतलब कैसा फॉर्म, क्या क्या फॉर्म पे लिखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। तो आइए, एप्लीकेशन फॉर्म ये आ गया। इसमें आप देखें सबसे ऊपर, तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, ये इसका आपने कुछ नहीं करना, ये आप वो उनका मसला है, इधर नहीं कुछ भी लिखना आप लोगों ने। नीचे आए ना, पोजीशन आर यू अप्लाइंग फॉर, पोजीशन इधर लिखनी है। पोजीशन कौन सी है, पोजीशन में आपने लिखना है, ये देखें आपने, अगर आप मोटर मैकेनिक के लिए स्पेशलिस्ट हैं वो लिखें, पेंटर हैं, कारपेंटर हैं, उसके बाद बार्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, धोबी हैं, माली हैं, जिसके लिए आपने अप्लाई करना है ना वो लिखना है आपने इधर। उसके बाद आ जाना है पॉइंट 2 एलिजिबिलिटी। उन्होंने पूछा डू यू पोजेस क्वालिफिकेशन फॉर द असाइनमेंट यू आर अप्लाइंग फॉर। वो कह रहा है कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या आप उसके लिए वाकई एलिजिबल हैं, क्या आपके पास वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अब फर्स्ट वाला जो था वो था, उनको चाहिए थे डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन थी ICS, साथ उनको टाइपिंग स्पीड 30 इंग्लिश में और 20 उर्दू में। तो वो पूछ रहा है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या वाकई ही उसके मतलब आपके पास डिग्रीज़ हैं। तो उसके बाद B वाला जो है वो कह रहा है इज़ योर एज बिटवीन परमिसिबल लिमिट्स, मतलब उधर उस पर लिखी हुई है एज, मेरा ख्याल 18 से 30 है शायद। तो वो पूछ रहा है कि क्या वाकई आपकी एज जो है वो इश्तिहार के मुताबिक है। उसके बाद C में है आर यू फिजिकली मेडिकली फिट फॉर द पोस्ट। वो कह रहा है कि आप फिजिकली और मेडिकली फ़िट हैं इस पोस्ट के लिए। तो अगर आप फिट हैं तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें, कोई इतना इशू नहीं है। उसके बाद आप नीचे आ जाएँ थोड़ा सा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, इधर आपने लिखना है डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल। आपके पास किस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है आपने वो लिख देना है इधर, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल हो आपके पास। उसके बाद आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है। इधर नेम लिखना है, फुल एक खाने में एक वर्ड लिखना है और पूरा लिखना है आप लोगों ने, मतलब कि वो पूरा नाम लिखना है अपना, और जो है इंग्लिश के वो आपने सारे वो लिखने हैं बड़े, छोटा कोई नहीं लिखना। तो जहाँ पर एक आपका आधा नाम ख़त्म हो जाए वहाँ पर आपने एक खाना खाली छोड़ के आगे शुरू करना है। फिर उसके बाद आपने अब्बाजान का नाम लिखना है, फिर आपने अपना CNIC लिखना है, फिर आपने जेंडर, अगर मर्द हैं तो मेल, औरत हैं तो फीमेल। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, दिन महीना साल। उसके बाद आपने अपना
सेक्टर लिखना है, फिर आपने अपनी कास्ट लिखनी है, आप क्या हैं, राई हैं, चीमे हैं, जो भी हैं वो इधर लिखें। उसके बाद पोस्टल एड्रेस मतलब कि अपने गांव तक का कंप्लीट एड्रेस लिखना है आपने। उसके बाद सिटी है, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, आपने सिटी, टाउन, विलेज वो सब कुछ लिखना है इधर। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है, फिर आपने अपनी ईमेल लिखनी है। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर लिखना है, ये आगे भी 2 फ़ोन नंबर की हैं तो आप एक ही लिख दें अगर आपके पास एक है। उसके बाद अल्टरनेट एड्रेस, आप उन्होंने एड्रेस एक और पूछा, अगर आप मुतलका एड्रेस पर नहीं मौजूद तो अल्टरनेट किसी और एड्रेस पर कहाँ पर मौजूद होंगे आप। तो आपने नीचे लिखना है अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखनी है, मैट्रिक अगर आपने, तो इधर आपने लिखनी है डिग्री अपनी लिखनी है। उसके बाद आपने लिखना है आपने जो मैट्रिक, अगर आपने बायो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी वो लिखनी, कंप्यूटर पढ़ी वो लिखनी। उसके बाद आपने अपना साल लिखना है, किस साल में आपने मैट्रिक पास की। फिर आपने अपने मार्क्स और जीपीए लिखनी है, कितने मार्क्स हासिल किए थे, और अपना बोर्ड लिखना है कि किस बोर्ड से किया था। इसी तरह आपने अपनी एफएससी लिखनी है। फिर इसी तरह आपने अपने बीएससी और एमएससी, अगर इसके बाद भी आपके पास कोई डिग्री है तो इसी तरह आगे हर चीज़ आपने लिख देनी है। इसके बाद नीचे आ जाए थोड़ा सा, तो उन्होंने कोर्स अंडरटेकन पूछना है, क्या मतलब वो पूछ रहा है कि कोई कोर्स आपने लिया हुआ है, कौन सा कोर्स, कौन कौन से लिए हुए हैं। तो यहाँ से जैसे आपने कुक के लिए अप्लाई करना हो तो कुक के लिए आपके पास कुकिंग वाला कोर्स अगर है तो आप यहाँ पर लिखें कि मतलब कहाँ से लिया है, कहाँ से आपने कोर्स लिए। फिर अपना कौन कौन से कोर्स हैं वो लिखने हैं आपने, इंस्टीट्यूशन लिखने हैं कि कौन कौन किस किस अदारे से आपने किए हैं। फिर अपने मुल्क लिखने हैं किस किस, और अपने ग्रेड्स लिखने हैं, आपने क्या ग्रेड्स उन कोर्सेज़ में हासिल किए। उसके बाद नीचे अदर ट्रेनिंग में है, अगर कोई और उसके अलावा आपके पास फील्ड से हट के कोई कोर्स है वो आपने लिखने हैं इधर कौन कौन से हैं। उसके बाद आपने अदारे लिखने कहाँ कहाँ से किए हैं, फिर आपने मुल्क लिखने हैं किस किस मुल्क से किए हैं, फिर आपने उसमें से भी ग्रेड लिखने। बाद आपने लिखनी है, इधर बताना है लैंग्वेजेस की बात आ रही है, पूछ रहा है कौन कौन सी लैंग्वेज आप रीड कर। पहले नंबर पर है रीडिंग, इंग्लिश आप कितनी की रीड कर लेते हैं। एक्सीलेंट मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई मास्टर हैं आप इंग्लिश में। गुड मतलब कि नॉर्मल बोल लेते हैं, और फेयर मतलब कि माड़ी मोटी, जहाँ पर ज़रूरत हो, माड़ी मोटी ज़रूरत पड़े वहाँ पर बोल ली। इसी तरह राइटिंग में इंग्लिश में आप कैसे हैं, गुड हैं, फेयर हैं, एक्सीलेंट। इस तरह स्पीकिंग में कैसे हैं, इस तरह अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने में कैसे हैं, अगला बंदा बोल रहा हो और आप इंग्लिश समझने में कैसे हैं। उसके बाद इसी तरह उर्दू में पूछा हुआ है कि आप गुड हैं, एक्सीलेंट हैं, ये सारी चीज़ें। फिर पंजाबी। अब नीचे आ जाए, नीचे लिखा हुआ है क्रिमिनल रिकॉर्ड इफ़ एनी, वो पूछ रहा है कि क्या आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मतलब किसी केस में अंदर हुए हैं पहले, तो येस या नो, अगर हुए हैं तो येस, नहीं तो नो। तो नीचे लिखा हुआ इफ़ येस गिव डिटेल्स, वो पूछ रहा है अगर आप अंदर हुए हैं किसी केस में तो नीचे डिटेल दें, क्यों हुए, क्या मसला हुआ था जिसकी वजह से आपको अंदर जाना पड़ा या आपके ऊपर कोई केस हुआ। उसके बाद हैव यू ट्रैवल अब्रॉड, वो पूछ रहा है कि क्या इससे पहले आपने बाहर किसी मुल्क सफ़र किया है, किसी भी मुल्क में। येस किया है तो येस, नहीं किया तो नहीं। तो उसके बाद उसने पूछा है एनी अदर स्किल्स, मतलब इसके अलावा कोई स्किल्स हैं आपके पास। तो इस यहाँ पर उन्होंने लिखा है प्लीज़ गिव अल्टरनेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन केस ऑफ एमरजेंसी। वो कह रहा है कि इधर आप अपना कोई अल्टरनेट नंबर दें, अगर हमें कोई एमरजेंसी पड़े तो हम उस नंबर पर रब्ता कर लें। उसके बाद ये नीचे थोड़ा सा उन्होंने हेल्प लिया हुआ है आपसे, तो ये आपने हेल्प इधर अपना नाम लिख देना। उसके बाद ये पढ़ के इसको थोड़ा सा, तो पोस्ट इधर लिख देना, आपने सिग्नेचर एंड पे कर देने हैं, और इधर जिस डेट को आपने पोस्ट करना है वो डेट आपने लिख देनी है। तो ये आपको जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म आपको CTD बलूचिस्तान उधर से मिलेगा, मतलब कि ये फॉर्म आपको इधर से नेट से नहीं अवेल होगा। ये आपको फॉर्म मिलेगा जाके, मैं आपको भी दिखा देता हूँ कहाँ से मिलेगा। ये फॉर्म आपको मिलेगा एट CTD कम्प्लेक्स लिंक बरोरी रोड कोयटा। तो ये कोयटा से मिलेगा आपको, बरोरी रोड कोयटा से फॉर्म। तो वहाँ से लेके आपने वहाँ से फिल करना है और इसको सबमिट करवा